तो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि इस जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर आप लोग के हर एक जिला का एग्जामिनेशन चौकीदार से पहले आप लोग का गागर में सागर उस जिला का प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पाकुड़ जिला का गागर में सागर क्लास अटेंड करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, पाकुड़ जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है? पाकुड़ जिला इनमें से किस प्रमंडल में अवस्थित है? तो ये हमारा संथाल परगना प्रमंडल में अवस्थित है। पाकुड़ जिला की स्थापना कब हुई थी? पाकुड़ जिले की स्थापना कब हुई थी? पाकुड़ जिले की स्थापना 28 जनवरी 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पाकुड़ जिला झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? पाकुड़ जिला झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? तो झारखंड का ये उत्तर पूर्वी दिशा में अवस्थित है पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो पाकुड़ जिले का ओवरऑल क्षेत्रफल की बात करते हैं 1811 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1811 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? पाकुड़ जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 9,04,22। 9,04,22। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो पाकुड़ जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आप लोग का 497। कितना? 497। जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिले का लिंगानुपात कितना है? तो पाकुड़ जिले का जो लिंग अनुपात है वो है आप लोग का 989। जनसंख्या घनत्व, ये देखिए प्रश्न आप लोग का पूछा ही जा रहा है, सो इसको बेसिकली आप लोग को याद रखनी है। 497 घनत्व और लिंगानुपात 989। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिला की साक्षरता दर कितनी है? तो पाकुड़ जिला की जो साक्षरता दर है वह है 48.82%। और ये झारखंड का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आप लोग का पाकुड़ जिला है, ये भी याद रखिएगा। पाकुड़ जिला निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाकुड़ जिला इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थर और बीड़ी के लिए। पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है पाकुड़ जिला। देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है। पाकुड़ जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? पाकुड़ जिला में कुल कितने अनुमंडल है? तो पाकुड़ जिला में कुल अनुमंडल की संख्या बात करते हैं तो पाकुड़ जिला में कुल 1 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? 1 अनुमंडल। और अनुमंडल को आप लोग देखिएगा, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले आप लोग को उपखंड बोलेगा प्रश्न में, पाकुड़ जिला में कितने उपखंड है? तो 1। चूँकि अनुमंडल को ही उपखंड के नाम से जाना जाता है और उप डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, उप विभाजन के नाम से भी जाना जाता है और उप संभाग के नाम से भी जाना जाता है, साथ में उप प्रभाग के नाम से भी जाना जाता है। तो अनुमंडल के इतने सारे नामों से जाने जाता है। अनुमंडल डायरेक्ट वर्ड यूज ना करके डायरेक्टली प्रश्न पूछ देगा कि पाकुड़ जिला में कितने उप प्रभाग हैं, तो इसको अनुमंडल समझना है और एक आंसर देना है। पाकुड़ जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? पाकुड़ जिला में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? तो कुल प्रखंड की संख्या 6 है। कुल प्रखंड की संख्या 6। और प्रखंड को भी हम लोग अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि अंचल इसी को कहते हैं, ब्लॉक इसी को कहते हैं, तहसील इसी को कहते हैं, साथ में एक है आप लोग का उप विभाग। उप विभाग, इतने सारे नामों से आपको प्रखंड को जाना जाता है। प्रश्न इस प्रकार पूछेगा, पाकुड़ जिला में कितने उप विभाग है? तो इसकी संख्या 6 बताना है आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पाकुड़ जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो पाकुड़ जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बात करते हैं तो 3 है। पाकुड़ जिला में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न है, पाकुड़ जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है?
तो पाकुड़ जिला की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है आप लोग का 377 फीट। कितना ऊंचाई है? 377 फीट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पाकुड़ जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? इनमें से कौन सी जनजाति जो कि पाकुड़ जिला में निवास करती है? तो सोरिया पहाड़िया, संथाल, माल पहाड़िया, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क ये आप लोग का झारखंड का पाकुड़ जिला में ही अवस्थित है। शिक्षा के मामले में झारखंड का न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा है? तो वो हमारा पाकुड़ जिला है, जहाँ का साक्षरता दर है 48.82%। इस डाटा को याद रखिएगा, ये पूछा ही जाएगा एग्जाम में। मार्टिल टावर की ऊंचाई मार्टिल टावर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मार्टिलो टावर ये सबसे पहले आप लोग का पाकुड़ जिला में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई की यदि हम लोग बात करते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 30 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, अलीगंज का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो अलीगंज का किला ये झारखंड के पाकुड़ जिला में अवस्थित है। तो चलिए हम लोग अन्य प्रश्न को देख लेते हैं जो कि डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए समय का काफ़ी अभाव है, इस कारण से समय निकाल करके ये मैराथन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है और ये पूरी इसमें आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे वो देखिएगा आने वाले एग्जामिनेशन में। आप लोग को यहाँ पे चुनिंदा सिलेक्टिव प्रश्न आप लोग को कराए जाएंगे जो कि डायरेक्टली आप लोग को एग्ज़ाम रिलेटेड और एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग का एक पैटर्न जो देखा गया है, जो कि हम लोग चैप्टर वाइज सारे सेक्शन को कवर कर लेते हैं। यहीं पे पाकुड़ जिला अन्य जिला में देखा गया है कि दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बीच में आप लोग सबसे पहले पाकुड़ जिला लिखिएगा और इसके इधर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ ये आप लोग का साहेबगंज के साथ सीमा को साझा करता है। उत्तर की तरफ साहेबगंज के साथ, दक्षिण के तरफ बात करते हैं तो दक्षिण की तरफ ये दुमका जिला के साथ सीमा को साझा कर रहा है। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं पूरब में, तो पूरब में बीरभूम और ये बीरभूम है कहाँ का? तो ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक जिला है बीरभूम। इसके पश्चिम में यदि हम लोग बात करते हैं तो पश्चिम में ये आप लोग का दुमका जिला के साथ सीमा को साझा करता है और साथ में गोड्डा जिला के साथ सीमा को साझा करता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। किस दिशा में किस जिला के साथ और किस राज्य के साथ? झारखंड के कितने जिलों के साथ? तो झारखंड के 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला। झारखंड के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है और भारत के एक राज्य के साथ, वो राज्य है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल का जिला है बीरभूम जिला। इसके साथ सीमा को साझा करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों के प्रश्न पूछे ही जाएंगे, 2 प्रश्न यहाँ से कंफर्म आप लोग देख लीजिएगा। पाकुड़ जिला को मार्टिलो टावर का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है और इस मार्टिलो टावर का जो बनाया गया था, ये मार्टिलो टावर ये आप लोग को निर्मित किया गया था 1856 ईस्वी में। ये डेट आप लोगों से पूछा जा सकता है। पॉलिटी वाला सेक्शन आप लोगों ने तो देख ही लिया। अनुमंडल की संख्या कितनी है? एक अनुमंडल की संख्या 1 है। प्रखंड की संख्या बात करते हैं तो प्रखंड की संख्या 6 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बात करते हैं तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है। ये चीज़ बेसिकली कम से कम आप लोग को यहाँ पे याद होने ही चाहिए। पाकुड़ जिला में शहरी स्थानीय निकाय की संख्या बात करते हैं तो इसकी एक संख्या है जो कि आप लोग का पाकुड़ नगर परिषद एक ही यहाँ पे शहरी स्थानीय निकाय है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद कर लेने हैं। साथ में यहाँ पे जो ये विधानसभा हम लोग देख पा रहे हैं, ये विधानसभा जो हम लोग का है पाकुड़ जिला के अंतर्गत, ये तीनों विधानसभा क्षेत्र जो कि आप लोग को राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर, ये तीनों हमारा जो कि राजमहल
लोकसभा क्षेत्र में आता है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न पूछेगा कि पाकुड़ जिला के विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं, तो राजमहल। और ये राजमहल आप लोग का एसटी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग को रिजर्व रखा गया है। और यहाँ के जो वर्तमान आप लोग के सांसद है वो है विजय कुमार हांसदा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है चूँकि रिसेंट में ही लोकसभा का चुनाव आप लोग का कंडक्ट करवाया गया है। विजय कुमार हांसदा यहाँ के अभी सांसद हैं। ये 3 विधानसभा क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, जिसमें कि यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लिट्टीपाड़ा और महेशपुर, ये दोनों अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। और यहाँ के वर्तमान विधायक प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। पाकुड़ के वर्तमान विधायक कौन है? आलमगीर आलम। और ये अभी आप लोग के पंचायती कैबिनेट मंत्री जो झारखंड का है उसमें पंचायती राज मंत्री इनको सौंपा गया है, आलमगीर आलम को। लिट्टीपाड़ा के वर्तमान विधायक है दिनेश विलियम मरांडी। और जो आप लोग का महेशपुर, ये भी एसटी के लिए रिजर्व है। ये महेशपुर के वर्तमान विधायक है स्टीफन मरांडी। कौन है? स्टीफन मरांडी। और स्टीफन मरांडी को याद रखना है आप लोगों को कि 2016 ईस्वी में, कब? 2016 ईस्वी में इनको उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये प्रश्न आप लोग के गिरिडीह जिला में पूछा गया था कि गिरिडीह जिला के एक विधायक को आप लोग का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार सम्मानित किया गया, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया। तो हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि स्टीफन मरांडी से भी आप लोगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस स्लाइड को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनी रहे। पाकुड़ जिला का जनसंख्या है कितना? 9,422 और झारखंड के 24वें जिला में इसका जो स्थान है वो है 18वां स्थान। क्षेत्रफल का कितना है पाकुड़ जिले का? 1811, जो कि पूरे झारखंड में स्थिति है 21वां स्थान। जनसंख्या घनत्व 497, जो कि पूरे झारखंड में 9वां स्थान पर है। लिंग अनुपात है 989, जो कि पूरे झारखंड में इसका स्थान है 5वां स्थान। 24 जिला में अवस्थिति के विषय में बात करते हैं तो पाकुड़ जिला में निवास करने वाली न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी न्यूनतम अनुसूची दृष्टिकोण से पाकुड़ जिले का स्थान तीसरा है, जहां पे अनुसूचित जाति संख्या है कितना है? 28,469। मिनिमम 80% के दृष्टिकोण से पाकुड़ जिले का स्थान पहला है, जहां पे अनुसूचित जाति निवास करती है 3.16%। ये प्रश्न भी देखिए गुमला चौकीदार में पूछा गया कि गुमला चौकीदार में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो हो सकता है आप लोगों का भी एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो पाकुड़ जिला में देखिए ग्रामीण जनसंख्या निवास करने वाली की संख्या कितनी है? 8,32,910। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो 92.50%। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं शहरी जनसंख्या निवास करने वाली पाकुड़ जिला में 67,512 और प्रतिशत के दृष्टिकोण से 7.50% जनसंख्या पाकुड़ जिला में शहरी जनसंख्या निवास करती है। प्रमुख खनिज की बात करते हैं तो कोयला और फायर क्ले, ये प्रमुख खनिज यहाँ पे हैं। प्रमुख नदियाँ से भी प्रश्न आप लोगों के पूछे जा रहे हैं कि निम्न नदियाँ इस जिला से प्रवाहित होती है। तो आप लोग याद रखिएगा आपके ज़िला में बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती है, छोटी बड़ी नदियाँ। तो सभी नदियों का आप लोग नाम याद रखिएगा। देखिए पाकुड़ जिला के अंतर्गत छोटी बड़ी ये सारी नदियाँ आप लोग के वहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। पहला नदी जो कि आप लोग का ब्राह्मणी नदी है, दूसरी है पालसी नदी, गुमानी नदी, बांसलोई नदी, तोराई नदी, त्रिपिता नदी और पगली नदी। ये सारी नदियाँ आप लोग के पाकुड़ जिला से होकर के ही प्रवाहित होती है। पाकुड़ जिला के अंतर्गत देखिए कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? कंचनगढ़ पहाड़ी, धरनी पहाड़ी और लाल पहाड़ी। मुख्य रूप से ये 3 पहाड़ियाँ वहाँ पे अवस्थित है, कंचनगढ़ पहाड़ी, धरनी पहाड़ी, लाल पहाड़ी। और घाटी की बात करते हैं तो लबदा घाटी, ये भी आप लोग का पाकुड़ जिला में अवस्थित है। देखिए पाकुड़ जिला के अंतर्गत कुछ जल गर्म कुंड है, जिसमें कि एक तो आप लोगों का लाडला उदाव, बारामसिया,
सीपुर सोता और चटकम, जिसमें कि बारामसिया और सीपुर सोता ये दोनों जल गर्म कुंड आप लोग के महेशपुर प्रखंड में है। और चटकम जो जल गर्म कुंड है ये आप लोग का लिट्टीपाड़ा प्रखंड में अवस्थित है। पाकुड़ जिला के बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, तो पाकुड़ जिला में कुल वन क्षेत्रफल है 287 किलोमीटर स्क्वायर, वन प्रतिशत है 15.85%, और 1% वृद्धि जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2019 से 21 में जो वृद्धि है वो नकारात्मक वृद्धि देखने को मिला था पाकुड़ जिला में। तो चलिए, आई होप सो कि आप लोग को तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई होगी, और हमारे टीम मेंबर्स की तरफ से, जेसीसी गुरुकुल की तरफ से आप सभी को आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं।